सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए जमकर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सत्य लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पुलिस मनमानी कर रही है। उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि जाति पूछकर थाने में एफआईआर लिखी जाती है। 20-25 हज़ार रुपये देने पर थाने में एफआईआर दर्ज होती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के 306 विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में देश की सरकार देश बेच रही है और प्रदेश की सरकार प्रदेश बेच रही है। सरकारों को देखकर अधिकारी भी लूट मचाने में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम महापुरुषों के नाम से अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कल कारखाने बनवाएंगे, हम मूर्ति नहीं बनवाएंगे। क्या देखिए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अगर उठा के देखिए बनारस में जो बनारस का अपराधी बनारस जेल में, जौनपुर का अपराधी जौनपुर के जेल में, और इस समय सरकार का साफ साफ निर्देश है कि बदला ले लो, तो बदले की भावना हो रही है कि पहली बार सत्ता पक्ष में 200 विधायक धरने पर बैठे थे। शायद आप लोगों को अनुभव होगा, पहली बार। और आज की सच्चाई ये है कि 306 विधायक बीजेपी के पास हैं और 306 विधायक नाराज हैं। अभी आपने देखा 682 हत्याएं अभी 12 दिन पहले हुई थी। 58 विधायक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री तक 58 को फ़ोन किया, उनका संगठन मंत्री फ़ोन किया। 15-15 विधायकों को लगाया गया एक ब्राह्मण के ऊपर कि ये लोग कहीं सदन में कुछ बोल न पाएं। सदन की कार्रवाई में सरकार जैसे हिटलर शाही रवैये से अपनी बात करके और सीधे सदन स्थगित किया, चल दिया। नियमावली को सब ताक पे रख दिया कि कहीं बात खुल न जाए। सच्चाई तो ये है, कोरोना जैसी महामारी में देश की सरकार देश बेच रही है, प्रदेश की सरकार प्रदेश बेच रही है। और अधिकारी जब ये जान गए कि जब सरकार बेच रही है, लूट रही है, तो हम क्यों पीछे रहें। 900 कार्यालय बीजेपी के पूरे देश में बने, 500 तैयार हो गए, 400 निर्माणाधीन हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 73% बीजेपी के अकाउंट में पैसे की बढ़ोतरी कहाँ से आई? जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो 50 करोड़ रुपए फायदा हुआ था। और जब विभाग रेलवे का घाटा में है, एयरपोर्ट घाटा में है, LIC घाटा में है, BSNL घाटा में है, कोयले की खदान का घाटे में है, तो कोई व्यापारी खरीद रहा है। घाटे का सौदा कोई व्यापारी करता है? जो मोदी जी ने एक बार भाषण दिया था और ये कहा था कि हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, कहा था ना। तो मोदी जी रेलवे बेच रहे हैं। भाषण दिया था कि हम देश बिकने नहीं देंगे, और रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान 28 विभाग बेच दिया है। सरकारी स्कूल बेचने की तैयारी में है, सरकारी हॉस्पिटल बेचने की तैयारी में है। और तो और मजे की बात कि जिस रोड पे हम लोग चलते हैं, सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको भी बेचने की तैयारी में है। पूरे देश की संपत्ति बेच करके ये आप देखिएगा 5 साल के बाद देश को गुलाम बना करके झोला लेके चल देंगे। रिपोर्ट तेजस खबर।